हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों से जो मुलाकात हुई थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कॉनिक सेक्शन को, और कॉनिक सेक्शन में जो हमारे पास पहला मेंबर है कॉनिक सेक्शन की फैमिली का, वो था सर्किल। सर्किल हमने डिस्कस किया, सर्किल की इक्वेशन हमने डिस्कस किया, कैसे उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं ये डिस्कस किया था। आज की वीडियो में उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और कॉनिक सेक्शन का जो अगला मेंबर होता है वो है तो पैराबोला, राइट। अब पैराबोला होता क्या है? सबसे पहली बात ये, द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point is equal to the distance from a fixed line, right? अगर मान लिया हमारे पास एक कर्व जिसपे आप ये S सपोज करो पॉइंट P और ये हमारे पास है। अगर मान लिया हमारे पास इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों समान हो, तब हम बोलते हैं कि हमारे पास जो बनने वाली फिगर है वो पैराबोला है। इसमें इस फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो हमारे पास होता है बच्चे, ये हमारे पास कोई भी पॉइंट, जो भी आप आर्बिट्रेरी पॉइंट ले सकते हैं, और एस हमारे पास होता है फोकस, राइट। हमारे पास इस लाइन और इस लाइन का जब रेशो 1 हो, या हम ये कहें कि PM इज इक्वल टू PSO और PM ओवर PS इज इक्वल टू 1 हो, देन द फिगर ऑफ कॉनिक सेक्शन इज पैराबोला। ये जो रेशो होती है बेटा, इसे हम बोलते हैं E4 होता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी से मतलब क्या होता है? फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व, राइट। E रिप्रेजेंट फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व। इफ E इज इक्वल टू अगर 0 होता है बच्चे, तो हमारे पास वो जो कॉनिक सेक्शन होता है उसमें हम सर्किल को डिस्कस करते हैं। यानी कि फॉर सर्किल द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इफ E इज इक्वल टू इंफिनिटी, अगर हमारे पास E का मान इंफिनिटी हो, इट मींस इसेंट्रिसिटी अगर हमारे पास इंफिनिटी हो, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन डिस्कस होती है, राइट। उसमें फिर हमारा कर्व नहीं होता। पैराबोला के केस में जो E की वैल्यू होती है बेटा, वो 1 होती है। सो वी टेक E1 इन केस ऑफ पैराबोला, यानी कि रेशियो ऑफ दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर 1 होती है तो हम पैराबोला डिस्कस करते हैं, राइट। अगर हम डिटेल में पढ़ें बेटा, तो हमारे पास इस तरह की फिगर में ये हमारे पास S, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P x1 y1, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट M, राइट। इसे बोला हमने फोकस। ये बच्चे हमारे पास होता है वर्टिसेस, वर्टेक्स, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, राइट। और ये हमारे पास O इसे कैसे, राइट। ये वाला जो होता है एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास 6 डैश बच्चे, ये हमारे पास है y, और ये हमारे पास है y डैश। ये पैराबोला की हमारे पास इनिशियल फिगर या एक फंडामेंटल फिगर हम कह सकते हैं। इसका और इसका रेशो हमारे पास 1, तो हमारे पास पैराबोला होता है। जनरली इसे हम A0 से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास x और y हमारे पास पॉइंट होता है। अगर ये वाला पैराबोला हम डिस्कस करें, तो देन इस केस में पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट। यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है, जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है वो होती है y बराबर 0। क्यों y बराबर 0? क्योंकि इस वाले पैराबोला में जो एक्सिस का काम करता है वो हमारा एक्सिस x होता है, और x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 होती है। ये आप सभी लोग जानते हैं। इस तरह से हम कंसीडर करते हैं अपने पैराबोला को। अगर हम लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बात करें पैराबोला में, तो दैट इज नोन एज 4a, राइट। यहाँ पे डायरेक्टरी x प्लस ए इज इक्वल टू 0, फोकस हमारा A0, ये हमारे पास हो गया वर्टेक्स,
ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास ये हो गया। ये इनिशियल बैकग्राउंड होता है किसी भी पैराबोला को डिस्कस करने के लिए। यानी कि अगर हमारे पास कोई पैराबोला का क्वेश्चन है और हम उसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें ना ये चीजें पता होना चाहिए। अब एक छोटी सी बात, इफ वी हैव एनी पॉइंट, इफ वी हैव ए पॉइंट x1 y1 और मुझे ये कहा जाए कि हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन है वो y² = 4ax, राइट। क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास पॉइंट है वो पैराबोला पे कहाँ पे, पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या होगा, वो पैराबोला से बाहर होगा, पैराबोला पे होगा या पैराबोला के अंदर होगा, राइट। इसे चेक करने के लिए बहुत आसान सा तरीका, जो मुझे पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं उस पॉइंट को अपनी इक्वेशन में रखें, राइट। मैंने क्या काम किया, इसे इधर लिया है, यानी कि y² - 4ax = 0 और जो मुझे पॉइंट आपने पूछना है वो आपने यहाँ रखा। अब जब हम ये पॉइंट रखने के बाद वैल्यू निकालते हैं तो 3 केस बनते हैं, या तो वैल्यू हमारी 0 से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी या बराबर टू 0 होगी। अगर ये वैल्यू मेरी 0 से बड़ी है बच्चे तो ये हमारे पास आउटसाइड द पैराबोला होगा, ओके। अगर y1² - 4ax1 = 0 है तो ये जो पॉइंट होगा बच्चे वो ऑन द पैराबोला होगा। और अगर y1² - 4x1 < 0 तो जो पॉइंट होगा वो हमारा इनसाइड द पैराबोला। करेक्ट। यानी कि कुल मिला के अगर पॉइंट यहाँ पे तो ये वाला केस, अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे है तो ये वाला केस, और अगर पॉइंट समवेयर पैराबोला के अंदर है तो हम उसे बोलते हैं इस कंडीशन के लिए। अगर यहाँ से हम यहाँ पे मिलाते हैं तो इस लाइन को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। L1 और L2, जो हमारे पास L1 L2 होता है उसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, राइट। ये सब हमारे पास इनिशियल जो हमारा बेस है पैराबोला का वो होता है। अगर हमें ये मालूम है कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन में पैराबोला टॉपिक में ये होता है तो हम उसके साथ क्वेश्चंस ले सकते हैं, राइट। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, मेरे साथ बने रहें क्योंकि अगली वीडियो जो होगी वो उसमें हम पैराबोलास के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन सोल्व द पैराबोलास क्वेश्चन, राइट। सो टेक केयर, अपना ध्यान रखें और लाइन पे बने रहें। राधे राधे।